हेलो, सत श्री अकाल। की हाल है ईशा जी? मैं बढ़िया, आप बताओ। मैं बहुत ਵਧੀਆ। ਸੋ व्यूअर ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦਾ ਲਾਈਵ हाँ ਸੈਸ਼ਨ। जी। ਸੋ ਹੈਲੋ एवरीवन, आई एम योर होस्ट जैम्स गिल ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ शो मुलाकात कुछ खास। सो गाइस, टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज हमारे साथ हैं बहुत ही क्यूट एंड चुलबुली सी एक्ट्रेस ईशा, जिनको आप हीर ਤੇ ਟੇਡੀ ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਗਾइस, ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਚ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਸੋ फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय शो मुलाकात कुछ काम ईशा मैम। थैंक यू सो मच। सो हाय, सत बहुत अच्छा लगा श्री अकाल आपको साਰਿਆਂ ਨੂੰ। यहाँ देखकर। हीर ते टेढ़ी खीर, देखो जी कमेंट आने शुरू हो गए ना। ओके। सो लाइव की शुरुआत हम करते हैं आज। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपकी जर्नी से कि आपका एक्टिंग करियर कब शुरुआत हुआ और कहाँ से बिलोंग करते हो आप? ओके, सो बेसिकली आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन अमृतसर ओनली। तो ओके। बचपन से ही अमृतसर में, और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की। एक्चुअली मैंने 12th तक, मतलब 11th 12th में मेडिकल की। और ओके। फिर मुझे लिटरली समझ में नहीं आया कि शुड आई गो इनटू दैट, मतलब मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बट जी। देन आई स्विच्ड माय करियर। और फिर मैंने मास कम्युनिकेशन की। और ओके। वहां पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। बेसिकली मेरा एक्टिंग के साथ ऐसा कुछ था ही नहीं स्टार्टिंग में, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मुझे बनना क्या है, एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड। ओके। और फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। जी। मेरी एक मैम थे, दीपिका मैम। तो उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी थी, सरदार उधम फिल्म वहां पर शूट हो रही थी ओके। अमृतसर में। सो वहां पर मैं एज एन एडी गई थी, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। जस्ट टू ओके। एक्सप्लोर, कि देखने की क्या होता है वहां पे, क्या नहीं होता। और जब मैं वहां गई, मतलब आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल फैमिली, जहां पर एक्टिंग वगैरह इट्स जस्ट अ ड्रीम, वो सिर्फ सपना ही ओके। है ना, सपना है। मतलब। हाँ, मेरे परिवार में ऐसे कोई कभी इस चीज में इंटरेस्टेड था भी तो कभी किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। और मतलब बहुत कट ऑफ है मेरी फैमिली इस सब चीज से। ओके। और जब मेरे को पता चला, ओके सो मैं वहीं से शुरू करती हूँ। जब मैं वहां पे फर्स्ट टाइम गई तो मेरे लिए बहुत डिफरेंट वो सिचुएशन भी, और वो सब कुछ सराउंडिंग सब कुछ बहुत डिफरेंट था। बट मुझे लगा यार ये तो बहुत सही है, मतलब ड्रामा करना है, मतलब एक्टिंग करनी है। जी। एंड मैंने विक्की कौशल को वहां पे देखा एक्ट करते हुए। ओके। और फॉर द फर्स्ट टाइम, जब मैंने उनको फॉर द फर्स्ट टाइम देखा, वो अपनी कार से उतरे और वो अपने रूम में गए थे। और मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, वहां हमें बोला कि जब वो रेडी हो गए थे, शॉट के लिए बुलाना था। तो ओके। मेरे को था कि पहली बार मैं ऐसी इंडस्ट्री में मैंने कुछ घुसी हूँ, थोड़ा सा घुसी हूँ। और डायरेक्टली मुझे विक्की कौशल को बुलाना है, सर आपका शॉट रेडी है। और जी। मुझे था कि सच में, मतलब मुझे इतना ऐसा डर लगता है ना कि मतलब फर्स्ट टाइम ये सब कुछ होता है। और जी। मतलब जैसे कोई फैन होता है तो वो बोलता है सर एक सेल्फी, हाय मेरा नाम ईशा है, और ये सब चीजें। जी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस गई, सर आपका शॉट रेडी है। मैं फर्स्ट टाइम मिली थी और मैंने ऐसे बोला सर आपका शॉट रेडी है, एंड वो आए और उन्होंने शॉट दिया। उनसे मैंने काफी कुछ सीखा, मतलब वो ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, ब्रिलियंट एक्टर, मतलब। और सुजीत सरकार सर, ऑफ कोर्स ही इज अमेजिंग डायरेक्टर। तो उनको देखा मैंने। और जैसे वो उनको स्क्रिप्ट समझा रहे थे जी। और डायलॉग समझा रहे थे, सो मुझे लगा यार ये तो बहुत सही है, तो मुझे करना है, मैं करना चाहती हूँ ये, मतलब तब मेरा ना इंटरेस्ट जैसे बढ़ने लगा इसमें, कि यार मेरे को ये ट्राई तो करना है एक बार, करना है एक हो बार। ना हो वो रब की मर्जी है, मुझे ट्राई जरूर करना है। कि जी। मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा फ्यूचर में, वो तो भगवान जानते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। सो मुझे था कि एक बार मैं ट्राई जरूर करूंगी। और फिर वहां पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया, और वहां पे मैंने एक छोटा सा रोल भी प्ले किया था। ओके। जब मैंने बताया उनको कि वहां पे जो टीम थी, यार मुझे ना ये बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, मतलब मेरा भी मन कर रहा है करने का। तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा रोल दे दिया और मैं उसमें बहुत खुश हो गई। मैंने बताया अरे मम्मा आज तो मैं ये करके आई हूँ और मतलब दे वेरी हैप्पी, एंड दे वाला काफी क्या, चलो खुशी ठीक है, होंगे। खुश हो गई इतने में। और मतलब मेरे पेरेंट्स तो ऐसे, मतलब मैं बेसिकली इंटरनेशनल योगा प्लेयर हूँ, ओके। और जब मेरे घर पे बहुत सारे मेडल्स हैं, मतलब आई हैव क्या बात है। 60 70+ मेडल्स। और क्या जब भी बात मैं जीत के आती थी ना, मैं मम्मा को दिखाती, पापा को दिखाती, ये देखो मैं मेडल लेके आई हूँ, लाइक वाओ नाइस, चलो आ जाओ खाना खा लो।
मैं कहा, अरे इतना सा कॉम्प्लीमेंट, थोड़ा और। तो मतलब, और ये चीज मुझे हमेशा पुश भी करती थी, यस मैं कर सकती हूँ, यस मतलब जी। कुछ भी हो आई कैन डू इट। मतलब आई हैव पुश्ड माई बाउंड्रीज एंड आई विल डेफिनेटली। अभी तो जर्नी जस्ट स्टार्ट ही स्टार्ट हुई है। है सो जी। फिर उसके बाद मैंने प्रिंट शूट करने शुरू किए थोड़े थोड़े, मतलब जितना मुझे नॉलेज था और ऐसे। जी। फिर मेरा एक दोस्त था, मेरी एक दोस्त थी, उसका एक दोस्त था, मैंने कांटेक्ट किया जी। और मैंने बोला कि देखो मुझे ना इस फील्ड में ट्राई करना है, मतलब मुझे नहीं पता कैसे होता है, हाँ। मुझे इसकी एबीसीडी भी नहीं पता, मुझे नहीं पता इसमें अल्फाबेट्स भी कितने हैं, बट मुझे ये ट्राई करना है, मतलब कैसे भी। तो फिर उन्होंने मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर दिया और अपने एक दोस्त से मिलवाया। ओके। और फिर मैं चंडीगढ़ आई, मतलब पहली चंडीगढ़। बार मैं अपने घर से बाहर आई अकेली। ओके। और फिर वहां पर मैं उन लोगों के साथ थी, और जब मैंने अपना फर्स्ट ऑडिशन दिया, एंड वो ऑडिशन था, मतलब मैं शो का नाम नहीं लूंगी, मतलब वो ऑडिशन था, वो शो था जो ऑलरेडी चल रहा था। और उसमें जो लीड थी वो छोड़ के जा चुकी थी, मतलब शी ओके। लेफ्ट फॉर सम रीजन, ऑफ कोर्स देयर माइट बी सम रीजन, आई डोंट नो अबाउट दैट। और उन्होंने वो छोड़ा था। और फिर दे वर सर्चिंग फॉर अ लीड। तो मुझे था कि यार मतलब मैं करूँ क्या करूँ, तो आई वाज लाइक मेरे को तो ऑडिशन देना है, मतलब मुझे उस अच्छा। टाइम पे पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे बस ये पता मुझे करना है, कैसे क्या कहो मुझे नहीं पता। तो मैंने ऑडिशन दिया और उसमें उसका बच्चा भी था, अच्छा। जो लीड थी उसका एक 8 साल का बच्चा दिखाया था। मदर का और रोल हो गया ना। हाँ, मदर, मदर का रोल हो गया मदर ऐसे। मदर, लीड मदर। हाँ। जी। और मैं वहां पे गई ऑडिशन देने के लिए। मैंने ऑडिशन पूरी जी जान से मैंने ऑडिशन दिया, मुझे था कि यस आई विल डू इट, मैं करके दिखाऊंगी, मुझे करना है ये, मुझे यही करना है, मतलब दुनिया खत्म है इसके आगे, मुझे ऐसा लग रहा था। दैट वाज माय फर्स्ट ऑडिशन। ओके। और उस ऑडिशन में मैं रिजेक्ट हो गई। क्या बात उन्होंने है। बोला आप तो खुद बच्चे सेलेक्ट हो लग गए। रहे हो आप। हाँ, फर्स्ट ऑडिशन में मैं रिजेक्ट हो गई। मुझे था कि यार यार ये क्या हो गया, मतलब मेरी दुनिया रुक गई थी। मतलब ऐसा हम कुछ इमेजिन करते हैं ना कि यार हम इस फील्ड में जाएंगे, कोई सपनों की दुनिया ही है। मतलब मैंने भी एक सपना देखा कि यार ये सीरियल है, इसमें मेरे को लीड बनना है और मुझे ये करना ही करना है और ये हो जाएगा, फिर मैं टीवी पे आऊंगी। तो ऐसे ऐसे सपने देखने लग गई थी मैं ऑलरेडी। और ओके। फिर जब उन्होंने बोला कि आप तो खुद बच्चे लग रहे हो, आप जी। कहाँ से लगोगे 8 साल के बच्चे की मदर, आपके लिए तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हाँ। हाँ। तो फिर मेरा दिल टूट गया एकदम। फिर मुझे था अब मैं मतलब घर कैसे जाऊं। घर पे तो मैं बोल के आई थी मम्मा, मतलब घर मम्मा किचन में खाना बना रहे होते थे और मैं बोलती थी मम्मा आपको पता है अब मैं सीरियल में आऊंगी, अब मैं ये बन जाऊंगी, अब मैं लीड बन जाऊंगी और मेरा ऐसे नाम हो जाएगा, कितना मजा आएगा ना मम्मा। नैना ये प्लान, मैं ये गिफ्ट दूंगी, ये करूंगी, मतलब वो ऐसे बचपना जैसे होता है ना, 18 साल की तो थी मैं। तो मैं ये सब चीज ऐसे करती थी, मतलब मम्मा किचन में खाना बना रहे होते थे तो मैं उनका सिर खाती थी कि ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी, सब कुछ मैं कुछ सीखूंगी और नया। मैं ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी करूंगी, मतलब ये सब चीजें, मतलब मैंने ऐसा सोच लिया था। और फिर उसके बाद जब ऑडिशन रिजेक्ट हुआ तब मुझे कहा मैंने तो घर पे बहुत सपने सुना दिए थे कि मैंने ये करना है वो करना है, हुआ तो कुछ नहीं। फिर वो उसके तो बाद मेरा दिल इमेजिनेशन टूट थी ना गया। आपकी एक। हाँ, दैट वाज माय इमेजिनेशन। फिर उसके सेम मंथ, आई थिंक 1 और 2 वीक्स के बाद मुझे एक ऑडिशन आया, ओके। जिसमें लीड का ऑडिशन था। और जिसमें एकदम फ्रेश सीरियल था। और मेरा फर्स्ट सीरियल था वो टेढ़ा मेढ़ा साडा वेड़ा। और वो मुझे ऑडिशन आया, मैंने वो क्रैक किया। और फिर वो मेरा फर्स्ट सीरियल था, मतलब गॉड्स ग्रेस, मतलब कि एज अ न्यूबी वहां से शुरुआत मुझे, हुई। हाँ मतलब मुझे एज अ न्यूबी पता नहीं था कि मतलब मेरे एज के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। तो जब आपका दिमाग नहीं होता तो मतलब भगवान हेल्प करते हैं आपको, हर जी। एक सिचुएशन में आपको हेल्प करते हैं। सो वो कैरेक्टर की जगह भगवान जी ने मुझे ऐसा कैरेक्टर दिया जो मेरी एज को भी सूट कर रहा था। और वो मुझे ही सूट कर रहा था बेसिकली, मतलब मैं जैसे चुलबुली सी हूँ, मैं बातें करती हूँ, मुझे मतलब ऐसी हूँ मैं। तो जैसे हीर है ना, बिल्कुल वैसी हूँ मैं। जी। तो उसको कम्प्लीटली सूट कर रहा था और वो मेरा फर्स्ट सीरियल था। फिर मैं खुश थी। फिर मैं घर नहीं गई। फिर बाद में जब मेरा सीरियल स्टार्ट हुआ फिर मैंने घर वालों को इधर बुलाया, यार मम्मा देखो मैंने आपको बोला था देखो। ना ये होगा। हाँ, मैंने तो मुझे कर लिया। बड़ा अच्छा लगा। ओके। वो मेरा फर्स्ट सीरियल था। ऐसे फर्स्ट आपकी इज शुरुआत ऑलवेज हुई, बट फर्स्ट। एक बहुत इमेजिंग बात है इसमें
कि फर्स्ट टाइम तो आपने देखो पहला ही ऑर्डर दिया ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर हाँ विक्की कौशल जी को, जाओ आपका शूट है। तो हाँ उसके बाद आपको रोल मिला एक मदर का, है ना, जो रिजेक्ट हो गए। लेकिन हाँ। वहां देख के और ऐसा रोल मिला हीरे टेडी खीर में, जो सास है इतने बड़े बड़े बच्चों की, वो सास है, और उसी से आपको फेम मिला। यस। तो इत, तब भी मुझे इतना पता नहीं था कि कैरेक्टर प्रॉपर है क्या क्या नहीं है। सो जी मेरे दिमाग में ये इतना नहीं रहता कि मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे दिमाग में बस ये है कि अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी आई है, मुझे करना है, मुझे अपना 500% देना है। वो होगा मेरे नसीब में लिखा, भगवान जी को मुझे देना होगा तो वो देंगे, अगर देंगे। नहीं देना होगा तो वो नहीं देंगे। सिंपल। जो मेरे लिए अच्छा है वो वही करेंगे। आई जी जस्ट गो ऑन दिस बिलीव, और बस ऐसे ही चल रहा है। और सही बहुत है। अच्छा एक्सपीरियंस था। आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे सीरियल मिला। प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे थे, डायरेक्टर वर अमेजिंग, और एक्टर्स भी बहुत अच्छे थे। मुझे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे प्रोड्यूसर्स भी हमें बहुत कुछ सिखाते थे इससे कि हाउ टू एक्ट, और ओके। इस पॉइंट पे आपको ऐसे एक्सप्रेशन देना चाहिए। तो मतलब मुझे एज अ न्यूबी मुझे बहुत कुछ सीखने सीखने को मिला। को मिला। जी। तो खुद में भी तो एक जज्बा था ना कि मुझे करके दिखाना है। कहते हैं ना, एक हाँ। शुरू से ही एक अंदर से होता है ना, मैं तो कर लूंगी, मतलब कॉन्फिडेंस भी एक लेवल पे होना चाहिए ना। कॉन्फिडेंस के बिना भी कुछ नहीं है। ओके, थोड़ा हील बहुत की तो बात। कॉन्फिडेंस था। हाँ हाँ। इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में। और मेरे में ये भी नहीं था, लोगों को नहीं दिखाना। मुझे बस ये है कि यार मेरे को करना है, मतलब करना है। मुझे करना है। मुझे अगर आप अपना 100% दोगे ना किसी चीज में, हम्म। अगर वो तुम्हारे लिए अच्छी होगी, भगवान जी चाहते होंगे कि यू डिजर्व इट, जी। तो वो डेफिनेटली होगा। होता है। एक ट्राई करके देखो, मैंने भी ट्राई किया है। मैंने जब लाइव सेशन स्टार्ट किया था, फर्स्ट लाइव सेशन, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे को मतलब इस लाइन से ही नहीं हूं मैं एक्चुअली। तो अच्छा। सडनली मैंने शुरू किया था जब, तो मैंने कहा था क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मतलब बैठे बैठे ही मैंने इमेजिन किया ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो मैंने कर दिखाया। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट किया, स्टार्ट किया। अब 48 एपिसोड हो चुके हैं और सीजन 2 भी आ चुका है। मतलब बहुत सारे एपिसोड हो चुके हैं। मतलब अब इच्छा हो तो कर सकता है बंदा कोई भी काम। हाँ। दैट्स सो ओके। ट्रू। अब हीर की बात करते हैं ना। हीर का जब ऑफर आया आपको, तो क्या कैसा सुना, मतलब सुनने में आपको जब तो बताया होगा कि आपको एक मदर का रोल, मतलब ऐसे सास का रोल करना है, क्योंकि सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है ना। जब हमारे सामने भी प्रेजेंट किया गया, तो हम सारे सोच रहे थे ये क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा हाँ। कैसे हो सकता है, इतनी छोटी उम्र की सास बन जाएगी यार, बेवकूफ बना रहे हैं। तो मतलब आपको जब सुनाया गया, तो कैसा, मतलब आपको फील हुआ, वो क्या क्या सोचा उसके बारे में आपने, फिर एक्साइटमेंट लेवल क्या था उस टाइम? तो जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी चंडीगढ़, नहीं, जो सेकंड टाइम आई थी चंडीगढ़ शो के लिए, तब तब मुझे बेसिकली मैं मिली थी उनसे, क्रिएटिव से, और उन्होंने मुझे बताया था कि देखो ऐसा सीरियल है, और इस सीरियल में ये आपके को एक्टर होंगे। जी और जी। उन्होंने मुझे बताया था कि वो को एक्टर एनिमल से है। और मैं वहीं पे, मुझे धक्का लग गया था। बस। मैं अभी जस्ट देख कर आई थी एनिमल, मैं बॉम्बे थी उस टाइम पे। तो मैं ये तो वही बल्ले बल्ले हो गई। भले मुझे डर लग रहा था, मतलब ऐसे पहली बार होता है ना ऐसा, जब ऐसा कुछ होता है तो बहुत ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा वो है। नाम ही, एक नाम ही बहुत है ना एनिमल मूवीज का, क्योंकि हाँ एक अलग सी छाप, मतलब कहते हैं ना, एक अग्रेसिव सा, मतलब कुछ एनिमल टाइप, रियल में हाँ एनिमल फील होता है, मतलब कि कुछ खतरनाक बंदे होंगे उसमें हाँ। कुछ। हाँ। सो हुआ क्या था बेसिकली, जब मैं बॉम्बे थी तब मैंने इसका ऑडिशन दे दिया था। और ओके। फिर उसके बाद मैं मूवी देखने के लिए गई थी एनिमल। मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एज ऑडियंस बता रही हूँ, कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बॉलीवुड में मुझे ऐसे मूवीज अब रिसेंटली जो पहले आ रही थी एनिमल से पहले, मुझे इतनी ज्यादा ऐसे नहीं लग रही थी कि यार हाँ वाओ कुछ व्हाट इज लेवल। दिस। हाँ हाँ मतलब ये क्या है, मतलब। और जब कुछ अलग था। एनिमल आई, तब आई वाज लाइक दिस इज इट, बॉलीवुड इज बैक। मतलब मुझे इतनी अच्छी लगी वो मूवी। और अभी भी मैं कभी कभी वो मूवी देख लेती हूँ। मतलब कुछ मूवीज होती है ना जो एक हिस्ट्री बना देती हैं, और मतलब बहुत ही अमेजिंग इम्पैक्ट छोड़ देती है आप हम्म। पर। सो आई रियली लव दैट मूवी। एंड जी। जब मुझे क्रिएटिव ने बताया कि वो जो एक्टर है आपके को एक्टर, वो एनिमल से है, मैंने सारा कुछ सर्च कर लिया रात को कि ये यार ये कौन हो क्या सकता है यार? है। कौन है ये, मुझे जानना है। और उन्होंने मुझे नाम बताया था, तो आई थिंक नाम बताया था कमल नहीं बताया था वो तो मुझे पता ही सिंह। नहीं था।
हम्म। मैंने एक एक एक्टर सर्च किया कि कौन है कौन है कौन है कौन है। तो गैस तो कर केपी सिंह भी वहां लिया से आपने? मिले थे। मैंने बोला इतने सुंदर तो आएंगे ही नहीं ना, मतलब अगर वो इतने सुंदर है तो मुझे ट्रिपल सुंदर होना चाहिए था। और उस टाइम मुझे याद है, मतलब जब मैं फ्लाइट से आई थी तो मेरा लगेज मिसिंग हो गया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ओके। और ऑफ कोर्स बॉम्बे में बहुत गर्मी थी। सॉरी, चंडीगढ़ में बहुत सर्दी थी। और मैं हाफ स्लीव्स पहन के आई थी, ऐसे आराम से गर्मी के कपड़े पहन के आई थी। और यहाँ पे आके तो मुझे लगा भाई बहुत ज्यादा ठंड है। अब मैं यहाँ पे किसी को बोल भी नहीं सकती यार अब मुझे कोई सर्दी का हम्म। कपड़े दे दो, बिकॉज मेरा लगेज मिसिंग हो गया है और वो अगले दिन आना था। पूरी रात मतलब मैं ऐसे हाफ स्लीव्स में रही और मैं लिटरली कांप रही थी। और इस वजह से मुझे और डर लग गया था, एनिमल का एक्टर आने वाला है। और मैं सोच करती रही मैं बहुत लेट सोई और सुबह बहुत जल्दी उठ गई। और फिर उसके बाद जैसे तैसे मेरा लगेज आया। फिर अगले दिन मेरे को एक्टर ने आना था, केपी ने आना था। और ओके। फिर उसके बाद जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा, आई वॉज लाइक ओ गॉड, मतलब ही सीम्स लाइक अ वेरी अमेजिंग एक्टर फर्स्टली। एंड मतलब जी। मैं बहुत नर्वस हो गई उस टाइम पे कि मतलब ही इज हैविंग नेम फेम एवरीथिंग। और फिर हम गए डायरेक्टर से मिलने। मैं उनसे मिली, मैं कांपते कांपते हाथों से मिली, हेलो सर। मतलब मुझे था कि यार आई डोंट नो, मतलब कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। जी। और फिर डायरेक्टर ने ना हमको एक सीन रेडी करने के लिए बोला था। और पहले ही मैं नर्वस हूँ कि एनिमल के एक्टर है। ओके। और ऊपर से उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी और वो जैसे रिहर्सल कर रहे थे फुल जोश में। फुल मुझे ऐसा था एनर्जी यार, में। हम्म। फुल एनर्जी, फर्स्ट वेरी फर्स्ट डे। और मुझे ऐसा था यार ईशा, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। फिर मैं अकेले गई, मैंने आपको शांत किया। और फिर मैंने बोला नहीं ईशा कर सकती है। मैंने अकेले रह के फिर मैंने प्रैक्टिस की। फिर हमने साथ में किया परफॉर्म। दिलाम। और डायरेक्टर लाइक इट। मतलब मेरा नेचर भी थोड़ा चुलबुला सा है और ये कैरेक्टर भी चुलबुला था तो उनको पसंद जी। आया। एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, आई वाज हैप्पी। तो डर तो होगा जब पहली बार मिले होंगे, तो लग रहा होगा ना बड़े रूड से हैं, मतलब रूड से होंगे। हाँ मतलब मुझे उनके फीचर्स बहुत शार्प है ना, मुझे आंखें भी ऐसे, मतलब वो बहुत रोबदार दिखते हैं वो। रोब तो था। मुझे ऐसे जी। हाँ मुझे ऐसे बहुत डर लग रहा था कि यार और क्या क्या बोलेंगे तो नहीं मुझे, अगर मैंने कुछ लाइन भूल गई तो मुझे डांट तो नहीं पड़ेगी। क्योंकि मुझे वो छाप भी, ये डर लग रहा था। एनिमल की जो छाप है ना वो भी ऐसी है, एनिमल मूवीज की छाप जो छोड़ गई। क्योंकि बिल्कुल। इसमें जो बंदे ऐसे मतलब रूड टाइप होंगे, एकदम टफ मूड वाले। हाँ तो बहुत सारे बात। कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, और स्पेशल बोला जा रहा है कि ही जी पंजाबी बोल लेते हैं लेकिन आप भाजी हिंदी क्यों बोल रहे हो। सो एक्चुअली हिंदी में सेशन रखा था तो हिंदी बोल रहे हैं हम। कोई बात नहीं, बीच में थोड़ा बहुत पंजाबी भी चलेगी। ओके। इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि फैमिली में कितना सपोर्ट रहा है आपका, और कैसे देखते हो आप इस स्पोर्ट को? सो ऑफ कोर्स, मतलब अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो फैमिली सपोर्ट कर रही है, इसी वजह से मैं हूँ। जी। और मेरे मॉम डैड बहुत सपोर्टिव रहे हैं बेसिकली, स्पेशली माय मॉम। मम्मा ने मुझे ओके। समझा और मम्मा ने मुझे समझ के मेरे पापा को समझाया, बिकॉज मी मतलब मुझे ऐसे बहुत डर लगता था कि एकदम से ऐसे बोलना कि देखो पापा, मैं एक सीरियल करना चाहती हूँ या मैं एक्टिंग में करना चाहती हूँ। ऐसे अपफ्रंटली जाके बोलने में मुझे ना ऐसे बहुत डर लगता था कि पता नहीं पापा क्या बोलेंगे क्या नहीं ओके। बोलेंगे। तो जो मेरी बहुत डिफिकल्ट चीजें होती है ना, मेरे पापा के पास वो मम्मा के थ्रू जाती है। तो मैंने मम्मा को बोला मम्मा ऐसा ऐसा सिफारिश। ऐसा, हाँ सिफारिश। तो मेरे मम्मा को बोला मम्मा ऐसा 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 है और मैं ना ये ऐसे ऐसे करना चाहती हूँ। तो बोलो ना पापा को, बोलो ना, मनाओ ना पापा को। तो फिर मम्मा मनाते हैं पापा को। और ऐसे हुआ। तो मतलब दे आर वेरी सपोर्टिव एंड इवन दे लव्ड इट। मेरी दादी बहुत पसंद करते हैं सीरियल, मतलब वो एक एपिसोड को 4-5 बार देखते हैं। जैसे जब आया सीरियल तब देखा, फिर रात को देखा। तो उनको ना ऐसे मेरी शादी का बहुत शौक है कि यार मुझे तेरी शादी देखनी है ईशा, मुझे तेरी शादी देखनी है। तो मेरी जो चाची है वो बोलते हैं आपने देख तो ली शादी ईशा की टीवी पे। तो शी इज लाइक हाँ टीवी पे तो देख ली, अब मैं रियल में रियल देखूंगी। में मैंने भी बोला हाँ देखते उसको बहुत टाइम है। जी। एक प्यार होता है ना, तो वो, हाँ पर उनको कभी कभी ये नहीं होता जैसे सिमरन सीरियल में आपके साथ बोझ कुछ है ना,
ऐसे नेगेटिव करती है, तो उनको गुस्सा आता होगा भाई ये क्यों कर रही है मेरी बेटी के देखो। साथ। तो मतलब मेरे दादी शी इज ओल्ड एंड उनको इतना नॉलेज नहीं है इन सब चीज के बारे में। जी तो उनको जब जब फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था ना, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा सीरियल में ऐसा जब कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे सीरियल में जी। हमारे, तो दादी को था कि यार ये क्या है। तो दादी ने मुझे फोन किया, ईशा तुझे कौन परेशान कर रहा है मुझे बता। मैंने बोला ऐसा नहीं है। मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है, सब बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा बस हम एक्टिंग करते हैं, तो उनको इतना पता नहीं है इस बारे में। तो मैंने उनको समझाया कि दादी देखो सीरियस ले ऐसा गए। कैमरा लगता है। हाँ, जब कैमरा नहीं होता है तब हम साथ में रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं। जब कैमरा आता है तब हमको ना कुछ लाइंस देते हैं, तो उनको मैंने समझाया, तो हमको वो बोलना पड़ता है, बस ऐसा ही है और कुछ नहीं है। कोई मुझे नहीं नहीं तो पकड़ रहा, कोई नहीं मुझे मार रहा वहां पे। आप टेंशन मत लो। नहीं तो उनको टेंशन होगी होगी ना, ये तो ये क्या हो रहा है मेरी बच्ची के साथ। हाँ। ओके। सो इंडस्ट्री की बात करते हैं। इंडस्ट्री में गर्ल्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है एज ए लुक पर। उनकी लुक्स पे बहुत मैटर करती है हर एक चीजें। और एज फैक्टर को लेके बात करें, हम एज फैक्टर को प्रेशर बहुत रहता है। तो व्हाट डू यू से ऑन दैट, मतलब क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, आपकी क्या राय है कि ऐसा है इंडस्ट्री के अंदर? लुक्स ऑफ कोर्स है, मतलब सबके सामने है ये चीज, तो ऑफ कोर्स सबको सबको लगता है कि लुक्स मैटर करते हैं, और मतलब मे बी करते भी होंगे, मतलब मुझे इस बारे में जी इतना ज्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी। बट या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे हो ना, आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे बहुत टाइम लग गया इस चीज को अंडरस्टैंड करने में, कि मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करना है। जी। बिकॉज अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो, तो कोई आपके कोई लिए नहीं स्टैंड नहीं लेगा, ऑफ लेगा। जी कोर्स। जी और अगर आप जैसे आजकल बहुत ज्यादा वो फेस के ऊपर चेंजेस करा रहे हैं बेसिकली लोग, जी जी। राइनोप्लास्टी, बोटॉक्स एंड लिप फिलर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक इंटरव्यू भी देखा था, पता नहीं मैंने किसका इंटरव्यू देखा था, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम। सो वही बोल रहे थे कि मतलब आजकल सब लोग एक जैसे लगने लग गए हैं। हम्म। सबका नाक तीखा, सबके फुलर लिप्स, सबका बोटॉक्स फेस, और आई सर्जरी, मतलब सब ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं। सब कुछ मैनेज हो रहा है सब जी। कुछ सिमिलर, सब सिमिलर दिखते हैं। तो पहले के जमाने में मतलब ऐसा होता था कि लड़कियों की ब्यूटी देखने के लिए बॉक्स ऑफिस पे टिकट्स ली जाती थी। बट जी नाउ इट्स लाइक कि लोग अब क्रिटिसाइज करते हैं गर्ल्स को कि इसने क्या किया होगा, उसने क्या किया होगा। और ये मतलब मेरे सामने भी ऐसी चीजें हुई है काफी। तो फिर मुझे लगता है कि ऑल्सो दिस इज देयर चॉइस, सही भी है, और मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है। मुझे जी। ऐसे रहना है और मुझे ऐसे अच्छा लगता है। अब जिसको जैसे रहना है, उनको जैसे अच्छा लगता है, इट्स अ फ्री सिटी, सो यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। इट्स ओके, बट अगर मतलब आपको जैसे अच्छा लग रहा है खुद को देखकर। आफ्टर ऑल जी अल्टीमेटली आपको ही मिरर में देखना है खुद को। सो आपको जैसे अच्छा लग रहा है आप वैसे रह सकते वो तो खुद को ही अब आप डीमोटिवेट कर लोगे यार, मैं इतना मतलब औसम नहीं दिख रहा है, या फिर मेरे को ये चेंज करना चाहिए, मेरा नोज ऐसे हो। होना चाहिए, हाँ। तो वैसे ही डीमोटिवेट हो जाओगे। तो सामने वाला तो वैसे ही कर देगा आपको डीमोटिवेट। सो बट मैं कला की बात करूं, कला की इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में जो कला की वैल्यू है ना, उसके सामने ना लुक्स मैटर करते हैं ना तो एज मैटर करते हैं, ना। क्योंकि जब आपकी कला सामने आती है तो ऑडियंस ऑलवेज प्यार ही करती है। बिल्कुल। ओके, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि डीजे को लेके आए। जी जरूर, कब जल्दी लेके आएंगे, उनसे बात हो चुकी है। तो नया कोई प्रोजेक्ट आएगा ना तो हम फर्स्ट उनके साथ ही लाइव करेंगे। ओके, फ्यूचर गोल की बात करते हैं, क्या है फ्यूचर गोल आपके? और अब तक जहां भी आए आप, किसको मतलब अपना आइडल मानते हो? आइडल, आई थिंक कृति सानन इज वेरी नाइस, आई लव हर। और अभी रिसेंटली जो उन्होंने मूवी प्रोड्यूस की है, दो पत्ती, मुझे बहुत जी अच्छा लगा वो, मतलब वो एक्ट, और जो उन्होंने डबल रोल किया दैट वाज अमेजिंग। सो मतलब म्यूजिक। मेरे गोल्स भी अच्छे वो ही काफी है, मतलब बहुत काफी अच्छे हैं टफ मेरे। काफी टफ हाँ, लगता है वो, मतलब डबल रोल। बिल्कुल लगता होगा, मतलब बिल्कुल लगता है। मतलब जब मैंने वो मूवी देखी उसके बाद मैंने काफी रिसर्च की, मतलब मेरी आदत है, अगर मैं कुछ भी देख लेती हूँ और मुझे उस चीज में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ निकाल लो। अननोन रह गया है, या कुछ मुझे पता नहीं चला उस चीज के बारे में,
तो मैं उसे गूगल करती हूँ, मतलब एवरी टाइम मैं कहीं भी हूँ, मैं कार में ड्राइव, ओके। मतलब मैं कार में फ्रेंड्स के साथ हूँ, कोई चीज उन्होंने बोल दी जो मुझे समझ में नहीं आया, गूगल इट गूगल इट गूगल इट। तो ये मेरी आदत है। और जब मैंने वो रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि एक ड्यूब थी वहां पे, ऑफ कोर्स ड्यूब के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं था। तो ड्यूब भी थी वहां पर, और मतलब जैसे मैंने वो देखा बीटीएस वगैरह, तो आई थॉट इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मतलब सामने खड़े होके आप वेरी। दूसरे कैरेक्टर के लिए एक्ट कर रहे हो, फिर आपके सामने कोई और खड़ा है और आप उसके सामने ऑपोजिट एक्ट कर रहे हो। तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड आई लव्ड इट। आई बहुत। लव आलिया भट्ट, गंगूबाई वाज अमेजिंग, और जिगरा भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ओके। और yeah, she's very fine actress. And Deepika Padukone, her beauty is amazing. मतलब कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, शी वो इज तो सो अलग है। प्रिटी। या ओके। सो बहुत सारे सवाल आज मेरे पास, मतलब कि ना स्पेशल एक अलग से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी है मेरे पास, और बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं। और अभी एक मैसेज आया था कि टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द हीर या शो, जी सीरियल का। जी हाँ, और आज आखिरी दिन भी है शो का। ये बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि कल लास्ट आई थिंक एंड हो चुका है, तो हैप्पी एंडिंग आने वाली है। सो यस कंग्रेचुलेशंस, आपका ये सफर कंप्लीट हो चुका है। यस आगे भी आई थिंक नया कुछ देखने को मिलेगा हमें। डेफिनेटली। ओके। नेक्स्ट, इंडस्ट्री इंडस्ट्री में हम दोनों हैं, ठीक है। कंपटीशन बहुत होता है इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में क्या है कि जेलसी जो है ना वो नेचुरल है, इसमें कोई बुराई नहीं है, नेचुरल है। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इमोशंस ना जो आ जाते हैं, आप लेना भी ना चाहो फिर भी आप नेगेटिव इमोशंस कर लोगे, मतलब उसमें सेव हो जाओगे। लेकिन तो कैसे डील करते हो आप इन चीजों को, जेलसी को, या फिर नेगेटिव इमोशंस जब आ जाते हैं, तो अपने आप को कैसे पॉजिटिव करते हो आप? सो मैंने इस पर्सपेक्टिव से एज सच तो सोचा नहीं है, मतलब एज ए न्यूबी भगवान ने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं बहुत खुश हूँ उससे। ओके। और मतलब मुझे नहीं ऐसा लगता, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि मतलब क्यों जेलस करते हैं लोग। अगर कोई चीज मेरे लिए नहीं बनी है तो मैं जबरदस्ती थोड़ा ना वहां पे जा सकती हूँ, है ना। मतलब जैसे ये मेरा घर है, वो किसी और का घर है, तो जी। मैं किसी और के घर में जाके थोड़ा रह सकती हूँ? नहीं रह सकती हूँ मैं। मेरे को अपने घर में ही रहना है। तो मतलब जहाँ का दाना पानी लिखा हो, ये मेरी दादी कहते हैं, जहाँ का, मम्मा भी जी। कहते हैं, जहाँ का दाना पानी लिखा हो वहां का ही सेटिस्फाइड। आपको मिलता है। सो यस, आई एम हैप्पी। और मतलब मेरे को पता है कि भगवान का हाथ मेरे सर पे है, जो होगा जी। अच्छा ही होगा। तो तो या जेलसी लेवल तो होता है, बट खुद को सेटिस्फाइड रखना चाहिए कि सेटिस्फाई हूँ मैं, जो है मेरे लिए, जो मुझे है मेरे मिल रहा है वो मुझे मिलेगा ही। मतलब और उस तरफ जाना ही नहीं हाँ, चाहिए। मतलब आपको क्यों किसी के बारे में गलत सोचना है या कुछ भी, ये वर्ड ही सही नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी सोचना भी चाहिए किसी को लेके। मतलब मैंने उस पर्सपेक्टिव से सोचा ही नहीं कभी कि ऐसा भी होगा। मैं खुश हूँ। बस ऐसा हो तो एक ही गाना गाओ, टेंशन मित्रा नु है नहीं। है नहीं। ओ मेरा फेवरेट सॉन्ग, मैं लूप कि पे नहीं, सुनती हूँ सॉन्ग सही आजकल, है ना, एक वाटर और टेंशन लक्ष्य। मित्रा नु है नहीं। हाँ गाना भी मतलब वाइब है गाने की। ओके। आगे नेक्स्ट, इन केस कई बार क्या हो जाता है कि सेट पे हमें जो सामने फीमेल या मेल एक्टर मिलता है बाई चांस, कई बार क्या होता है हमारी उनसे नहीं बनती, ऑलवेज हम्म। कई बार हो जाता है इन केस। तो बट फिर भी आपको सीरियल के अकॉर्डिंग उनसे फ्रेंडली रहना पड़ता है, फ्रेंडली मतलब डील करना पड़ता है, तो कैसे मैनेज करते हो आप सब? ये सिंपल चीज है। मतलब आप एक एक आपको ज्यादा, देखो बेसिकली हम वहां पे काम करने के लिए गए हैं, तो फिर इट्स नॉर्मल कि मतलब हम काम कर रहे हैं, हम सेट पे हैं, हम सबसे बात कर रहे हैं, हम अपना शूट कर रहे हैं, दैट्स इट। फिर उसके बाद हम्म। आप अपने रूम में जाओ, आप एंजॉय करो। मतलब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स वाला तो कोई सीन है ही नहीं। मतलब हम सेट पे जाते हैं, हम अपना काम करते हैं और हम घर पे आ जाते हैं। सिंपल, कंप्लीटली बट प्रोफेशनल। फिर भी जब कई आप बार होता है ना, प्रोफेशनल बिल्कुल होते हो, सामने सामने जो आपके फेस है उसको आप लाइक ही नहीं करते, उससे आप बात ही नहीं करना चाहते, उसके सामने खड़ना भी नहीं चाहते, फिर भी आपको मतलब वहां पे खड़ना है, एक्ट करना है, तो काफी डिफिकल्ट नहीं होता होगा? आप लाइक तो उसको तब नहीं करोगे ना जब आप उसको अच्छे से, मतलब जानते होगे। अगर आप उसे अच्छे से जानते ही नहीं हो तो लाइक डिसलाइक का तो मतलब ही नहीं बनता, सब अब कुछ मतलब न्यूट्रल नहीं है। बनता। हाँ, तो आई थिंक ये बेटर है। प्रोफेशनलिज्म इज द बेस्ट की फॉर ऑल दीज थिंग्स। मतलब हमें अपना देखना कि हमें अपने ये काम करके चले जाना है, सामने कोई भी हो। फोकस काम पे होना चाहिए, तभी काम अच्छा होता है। और अगर जिस दिन फोकस इन सब चीजों में हो गया तो आई थिंक काम हम भूल जी। जाते हैं कहीं ना काम हो कहीं। जाते हैं। यस। तो ऑल टाइम ऐसे ही रहना चाहिए। दो कश्ती में ऐसा कुछ बोलते हैं, बट आई डोंट रिमेम्बर, बट हाँ, फोकस शुड बी ऑन योर वर्क, दो दैट्स कश्ती इट। में
पाँव नहीं डालने चाहिए, डूब नहीं जाता उठना है बंदा। चाहिए, हाँ करेक्ट। सो ऐसा डाइवर्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, जस्ट फोकस। जी, फोकस।